आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे क्राफ्ट्स बनाएंगे जो हर एक स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। तो यूजुअली हम सारे इंडियन इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले कुछ ऐसे एसेंशियल चीजें जरूर से हर साल परचेज करते हैं। तो आज हम उन सबको हैंडमेड बनाएंगे, यानी आज सबको DIY करेंगे। तो यूजुअली ये सारी चीजें मार्केट में 10 to 20 रुपीज की एक पीस मिलती है, लेकिन आज हम उन 10 और 20 रुपीज का यूज करके एक पीस नहीं कई सारी पीसेस बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और एंड तक जरूर देखना। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले DIY से, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस लिया है ग्रीन कलर के पेपर का। देखो आप यहाँ पे थिन और थिक दोनों तरह के पेपर का यूज कर सकते हैं और सभी का मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह से एक स्क्वायर पीस लेना है और जैसे वीडियो में मैंने फोल्ड किया है बस उस तरह से इन्हें फोल्ड करते जाना। बहुत ही ज्यादा इजी सा DIY है और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो हम पहले DIY में बना रहे हैं DIY बैचेस। तो वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने कई सारे बैचेस बनाने बताए हैं। आप चाहे तो उसे भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अलॉट कर दूंगी। तो देखो इसको फोल्ड करने के बाद आपस में इस तरह से ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे और इसके मैंने कई सारे पीसेस बना लिए थे, यानी कि तो जो कलर्स हमारे इंडियन फ्लैग में होते हैं उनकी भी स्ट्रिप्स को मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। अब बस ग्लू लगाना है, इन सबको आपस में स्टिक करना है। तो जब तक मैं ये कर रही हूँ आप कमेंट करके बताओ कि हमारे अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो मैंने इसके पीछे एक छोटा सा ग्रीन पेपर स्टिक कर दिया सो दैट ये पीछे से भी क्लीन दिखे और आगे सेंटर में हम एक अशोक चक्र जो कि मैंने पहले से बना कर रखा था उसे भी स्टिक कर देंगे। अब इसे बैच का लुक देने के लिए एज यूजुअल हम यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज करेंगे और इसे इस तरह से हम टेप की मदद से स्टिक कर देंगे। तो रेडी हो गया हमारा बहुत ही क्यूट सा DIY बैच। तो क्योंकि मेरे घर में दो बच्चे हैं, मेरा भतीजा और भतीजी, तो मैं आज उन दोनों के लिए क्राफ्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक के लिए मैंने इस तरह का बैच बनाया, दूसरे के लिए मैं दूसरे टाइप का बैच बनाऊंगी। ये वाले DIY के लिए मैंने पेपर्स की कुछ पत्ती सी स्ट्रिप्स ले ली है। इनका मेजरमेंट भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो एक सर्कल छोटा सा लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से इन्हें स्टिक करते जाएंगे। तो अगेन जो भी कलर्स हमारे फ्लैग में होते हैं उनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाते जाएंगे और क्योंकि इसके सेंटर में स्पेस कम था तो इसलिए मैंने दोनों साइड पे सिर्फ व्हाइट की दो स्ट्रिप्स लगा दी और बाकी सारे को मैंने ऑफलाइन रेडी कर लिया था। अक्सर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो जब किसी एक के लिए कोई चीज आता है तो दूसरा वही सेम चीज मांगने की जिद करता है। तो इसलिए मैंने जो चीज भी बनाई है सब दो बनाए ताकि दोनों में से किसी से भी लड़ाई ना हो और मेरे लिए कोई भी सरदर्द ना बने। अगेन इसके रेडी होने के बाद हम इसके सेंटर में अशोक चक्र लगाएंगे, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा 3D देना था इसलिए मैंने इसके सेंटर में छोटा सा फोम स्टिक कर दिया और उसके ऊपर अशोक चक्र को मैंने स्टिक कर दिया। तो अब इसके पीछे भी सेफ्टी पिन लगाकर सेलो टेप की मदद से स्टिक कर देंगे। तो रेडी हो गया हमारा ये भी बहुत ही प्यारा सा बैच। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर की स्ट्रिप लिया। इनका मेजरमेंट भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो क्योंकि ये A4 साइज शीट और इसको मैंने 20 से कट करके आपस में स्टिक कर लिया सो दैट हमें एक लंबा सा स्ट्रिप मिल सके। अब देखो मैंने यहाँ पर आधे में ग्लू लगा लिया था बट वीडियो ऑन करना भूल गई थी। शुक्र है कि मैंने आधे साइड पे ग्लू नहीं लगाया था, इसलिए आप लोगों को क्लियर रिकॉर्ड करके दिखाया। तो ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऑरेंज कलर का तरह से पेपर भी स्टिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का पेपर लिया तो इस तरह से मुंह फुलाया है जैसे बहुत ज्यादा नाराज बैठा हो, बार बार मुड़ा ही जा रहा है। मैंने इसकी अकड़ को ठिकाने लगा दिया और इसे स्ट्रेट करके अपने सर्कल को इस तरह से मैं यहाँ पर रख दिया। देखो इन सब का मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो मैं अपने भतीजे और भतीजी के लिए बना रही हूँ। तो दोनों के हेड का मेजरमेंट 19 to 20 इंचेस है। तो ये मेजरमेंट 2 से 5 साल के बच्चों के लिए है, लेकिन जो मैंने स्क्रीन पे मेजरमेंट मेंशन किया है वो सबके लिए है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल भी बना सकते हैं और आप इसे परमानेंटली भी फिक्स कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पर इनका जो हमने आधा चांद बनाया था उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे और अगेन क्योंकि मेरे पास ये पतला सा पेपर था तो मैंने उसे एक और पेपर पे स्टिक कर दिया क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा थिक चाहिए था। देखो यहाँ पर मैंने ज्यादातर थिक चार्ट पेपर का यूज किया है। आपके पास वो 2 रुपए वाली जो शीट है उसका भी यूज कर सकते हैं। बेस में आप थिन कार्डबोर्ड शीट या फिर वो जो कॉपी के कवर वाला जो हिस्सा होता है ना उसके ऊपर भी पेपर को स्टिक कर सकते हैं। तो अब क्योंकि इसको मैंने डबल किया है तो इसलिए जो दूसरा वाला पार्ट है उसको मैंने 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया था और उसमें इस तरह से हम कट लगा देंगे और उसे ग्लू लगाकर हमने जो सर्कल बनाया है व्हाइट कलर का उसे यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर DIY कैप बना रही हूँ। तो कैप रेडी है, इसके सेंटर में हम अशोक चक्र को लगा देंगे। तो इन सबको मैंने पहले ही ऑफलाइन बना लिया था। आप चाहे तो इन सब का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं ताकि और ज्यादा क्लीन लुक आए। अब इसे एडजस्टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप का यूज किया है। एक सिरे पे इसे स्टिक कर दिया है क्योंकि इसे हम स्टिक ऑन नहीं बनाएंगे, मतलब इसे एडजस्टेबल बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ कार्डबोर्ड पर 2-3 बार इस तरह से टैप किया सो दैट जो ग्लू है वो लाइट हो जाए ताकि बाद में हम इसे होल बंद कर सके। तो देखो रेडी हो गया हमारा बहुत ही प्यारा सा इंडिपेंडेंस डे के लिए कैप। इस तरह के मैंने 2 बनाए एज आई अर्लियर मेंशन।
तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की ऑरेंज कलर की स्ट्रिप लिया है और उसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इस तरह से मैंने एक ग्रीन पेपर को भी फोल्ड कर लिया था। और अगर आप कहेंगे कि फोल्ड करना जरूरी है क्या, तो यस जरूरी है, क्लीन लुक और नीट दिखाने के लिए, मतलब क्योंकि हम इसे मार्केट से टक्कर देने वाले हैं, मार्केट वाले जो इंडिपेंडेंस डे के लिए चीजें आती है उन्हें टक्कर देने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए इसे इस तरह से ही आप स्टिक कीजिएगा। ऊपर से आप कलर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर स्टिक करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा, तो जो इसके एजेस है वो अच्छे से क्लीन दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पीस से फोल्ड कर दिया था। अब इनका एक बड़ा भाई है व्हाइट कलर का, उन्हें इनके बीच में इंसर्ट करके इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज, सेंटर में व्हाइट एंड देन हमारा ग्रीन कलर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमारे इंडियन फ्लैग कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिंबल कर देंगे। तो ये बन गया है। इसके सेंटर में हम एक छोटा सा अशोक चक्र लगाएंगे और अब इसे मार्केट वाले से टक्कर देने के लिए और इसे बहुत ज्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सेलो टेप का यूज करें, क्योंकि इसे हम बच्चों को पहनने के लिए देने वाले हैं और बच्चों का भरोसा नहीं है कि वो कागज को कब फाड़ के फेंक दें। तो इसलिए इसे हम अगर हम इस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसे ड्यूरेबल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सेलो टेप को पूरे में तो लगाया, लेकिन नीचे का थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ दिया। वो क्यों किया है मैंने, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पर इसे इस तरह से हमने स्टिक करके इसके किनारों को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और जो हमने सेलो टेप लगाया है वो आगे और पीछे दोनों साइड लगाया, ताकि आगे और पीछे दोनों साइड से ये सिक्योर रहे। अब इसके पीछे साइड में भी हमने यहाँ सेलो टेप लगा दिया। अब इसे भी एडजस्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर सेलो टेप का यूज करेंगे। अगेन जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पेज, मतलब कि जहाँ पर मैंने टेप नहीं स्टिक किया था वहां पर ही हम अपने डबल साइडेड टेप को स्टिक कर देंगे, ताकि ये मतलब कि अगर हम इसे सेलो टेप पे करते हैं तो शायद ये बार बार निकल जाता। ऐसा मेरा मानना है, पता नहीं शायद ना निकलता, बट सिक्योरिटी के लिए मैंने इसे किया। तो अब इसे भी अगेन टैप टैप कर देंगे कार्डबोर्ड पर, सो दैट ये एडजस्टेबल रहे। अब ऐसे आपको पहन के दिखाती हूँ। फोल इसे पहनना कितना मुश्किल हो रहा है। रुको मैं अपनी मम्मी से पहन के आती हूँ। तो अब बारी आती है हमारी लास्ट DIY की। तो लास्ट में तो इंडिपेंडेंस डे के लिए इतना सब कुछ बना रहे हैं और हम इंडियन फ्लैग ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हर घर में इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले इंडियन फ्लैग तो आता ही आता है कि नहीं। कोई गाड़ी में लगाता है, कोई घर के बाहर लगाता है, कुछ बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, कोई अपनी टेबल पर रखता है कि नहीं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे इंडियन फ्लैग, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज कलर के पेपर लिया है और उन्हें भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक इस तरह का व्हाइट पेपर लिया है और अगेन जैसे कि हमने हैंड बैंड बनाया था उसी की तरह हम इसे भी स्टिक कर देंगे, लेकिन हमने व्हाइट पेपर को थोड़ा बड़ा रखा है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो में हम DIY ज्वेलरी भी ऐड कर दे, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM और कमेंट करके कहा था, बट वीडियो ये वाली लंबी हो जाती और मैंने सोचा कि कोई नहीं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज मैंने इस DIY की वीडियो अपलोड कर दी, कल मैं DIY ज्वेलरी की वीडियो अपलोड कर दूँ, तो आप लोग उसे भी जरूर से देखना। और यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में पैसे थोड़ी ना लगते हैं, हम लोग की मेहनत लगती है। तो आप लोगों की लाइक और प्यार प्यारे से कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। तो चलो फटाफट से अब लाइक कर दो। तो यहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया, ये साइड में रखते हैं और अब इसके लिए एक स्टिक बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे अगेन A4 साइज पेपर का यूज़ किया है और जैसे हम पेपर के पाइप्स बनाते हैं फोल्ड कर करके, इन्हें भी हम बना लेंगे। तो मैंने तो यहाँ पर थोड़ा अपनी निंजा टेक्निक यूज़ की और हैंड से इन्हें फोल्ड कर लिया। आप किसी भी स्टिक का यूज़ करके इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। और अब जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था वहाँ पर हम इसे स्टिक कर देंगे। तो ऊपर से मैंने अनइवन पार्ट को कट कर दिया था और इसके ऊपर हम अपने स्टिक को रखेंगे, यानी DIY पाइप को रखेंगे और इसे रोल रोल करके यहाँ पर स्टिक कर देंगे। बीच बीच में फेविकॉल जरूर से लगाना, वरना बाद में निकल जाएगा तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने ठीक से बताया नहीं था। तो हमारा फ्लैग पूरी तरह से अभी रेडी नहीं हुआ है, आधा रेडी हो गया है। तो अब इसको भी ड्यूरेबल बनाएंगे, जैसे कि हमने अपने हैंड बैंड को बनाया था। पहले हम इसके दोनों साइड पे अशोक चक्र लगा दें। तो जिस तरफ आगे के साइड जैसा आप अशोक चक्र लगाना, पलट के एकदम सेम देख के वही सेम जगह पर दूसरा वाला भी लगाना, ताकि आगे पीछे मतलब कि इनका जो एरिया है वो एकदम सेम लगे। अब इसे मार्केट से टक्कर देने के लिए और सीमलेसली बनाने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टेप का यूज करेंगे और इनकी पतली पतली स्ट्रिप्स को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो देखो मैंने इसके आगे पीछे दोनों साइड पे टेप्स को चिपका दिया था और जो इसकी स्टिक है उस पर भी पतले पतले से हमने सेलो टेप स्टिक कर दिए थे। तो रेडी हो गया हमारा फ्लैग। चलो अब आपको सबका सिनेमैटिक शॉट दिखाती हूँ। तो आपको आज के हमारे ये DIY कैसे लगे कमेंट करके फीडबैक जरूर से दे देना यार, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में इंडिपेंडेंस डे ज्वेलरी के न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।